तो नमस्कार बच्चों, वेलकम गाइस। आज मैं आपके सामने आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। अगर आप परेशान हैं कि आपको सीबीएसई के जो क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन नहीं मिलता, आपको सॉल्व क्वेश्चन नहीं फिजिक्स के मिलते, नीट के, जेई के, सीबीएसई के, तो इस चैनल पे आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आज चलिए, अब मैं चलता हूं अपने आज के क्वेश्चन पे, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है 2023 फिजिक्स का, उसके क्वेश्चन पे जो बोहर्स के एटम की थ्योरी से है। तो बोहर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। थैंक यू वेरी मच। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन के अंदर टू क्वांटिटीज हैं जो आपको समझ होनी चाहिए। पहली क्वांटिटी है रेडियस, उस ऑर्बिट में जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और दूसरी क्वांटिटी जो है वो है रेडियस इटसेल्फ। तो रेडियस और ऑर्बिट का नंबर, ये दो क्वांटिटीज भी आपको फोकस रखना है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप होता है। इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस दे रखा है इनर मोस्ट का, तो एन भी दिया है। इनर मोस्ट का मतलब है एन इज इक्वल टू 1, उसका रेडियस दिया हुआ है। आपको क्या करना है, जो एन इज इक्वल टू 3 है उसका रेडियस कितना है ये निकालना है आपको। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, एन स्मॉल एन एंड स्मॉल आर रेडियस, इन दोनों को लिंक करने वाला फॉर्मूला हमारे दिमाग में इमीडिएटली बजना चाहिए। थैंक यू। और उसका रेडियस दे रखा है। तो अगर आप बोहर्स की थ्योरी समझना चाहते हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल पे जाके बोहर के नाम से आप सर्च करेंगे। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर आपको बोहर्स के बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन बोर्ड के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, ऑर्बिट अगर n इज इक्वल टू 3 हो जाए तो उसका रेडियस क्या है। तो अगर आप बोहर्स की थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ऑर्बिट और रेडियस है उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। वो आपको याद रखना है कि इस ऑर्बिट में रेडियस किस तरह से डिपेंडेंट है। तो ऑर्बिट जो होता है उसका नंबर n इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है यहाँ पे। तो n और r का मतलब है रेडियस, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। किस तरह से जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फॉर्मूले को देखते हैं जो आपको मेमोराइज करना है इमीडिएटली। बोहर्स के एटॉमिक थ्योरी में जो लिंक करता है रेडियस और ऑर्बिट को, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मिलते जुलते बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, सारे आपको आने चाहिए। बाकी मेरे वीडियोस चेक कर लीजिए, सब में एक एक मिनट में आपको फटाफट समझा दिया कि किस तरह से आपको फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं वो वाले वीडियोस भी अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट वाले बच्चे कॉन्सेप्ट वीडियोस देख लें, जो बच्चे ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देना चाहते, डायरेक्ट फॉर्मूला मेमोराइज करना चाहते हैं, उनके लिए भी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आइए चलते हैं, इसको फॉर्मूले को देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। राइट, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, जो रेडियस होता है ऑफ द ऑर्बिट, मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है ये, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। राइट, ये ऑर्बिट बनाया मैंने। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने इनर मोस्ट रेडियस बता रखा है। इनर मोस्ट जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है। राइट, तो ये वाला आपको मालूम है कितना रेडियस है, जहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है। आपको n इज इक्वल टू 3 पे रेडियस निकालना है। देखिए, nth ऑर्बिट का जो रेडियस है, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट नंबर। तो अगर आपको R1 मालूम है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आपको मालूम है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर, और जो R3 है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 3 स्क्वायर। राइट, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूँ, R1 बाय R3, ये रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का, ये रेडियस है थर्ड ऑर्बिट का। इनको मैं डिवाइड करता हूँ तो ऑर्बिट का नंबर nth, तो फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, तो R3 विल कम आउट टू बी 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ें कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज गिवन टू बी, इनर मोस्ट वर्ड यूज करा है। इनर मोस्ट का मतलब है n इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11, जो आपको अब सब्सटीट्यूट करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 5.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 इंटू 9, ये आपका रेडियस आ गया थर्ड ऑर्बिट का। ये सेकंड है, ये थर्ड, तो थर्ड का आंसर ये आया आपका। देखिए, बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम के सारे फॉर्मूले मेमोराइज कर लीजिए।
प्लीज़ मेमोराइज ऑल द फार्मूलाज। और जो बच्चे थोड़े कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं वो फॉर्मूले को मेमोराइज ना करें, वो कॉन्सेप्ट भी ध्यान से समझें। जो बच्चे शॉर्टकट में जानना चाहते हैं वो ये वाला सीख लें। और कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस भी बहुत सारे मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, डिटेल्ड हैं। नीट, जेई मेंस, इस तरह के जो एडवांस्ड वो भी कवर्ड है इसके अंदर, और सीबीएसई बोर्ड लेवल के बहुत सारे। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 सीबीएसई 2022-23 के। क्वेश्चन नंबर 12 है सीबीएसई के फिजिक्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपकी प्रॉब्लम जो है बोर्ड की वो सॉल्व होती जा रही है इस चैनल के ज़रिए। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बहुत बेनिफिट होगा आपको मार्क्स का। कोई भी वीडियो मिस ना करें इस चैनल पे। यही क्वेश्चंस किसी न किसी फॉर्म में आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।